लेयर अच्छा रखना है तो फिर आपको कपड़ा भी परचेज़ करते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़ा ही कम लेंगे तो फिर जनाब आपका फ्लेयर भी बड़ा ही मुख्तसर सा कंजूस सा फ्लेयर बनेगा। तो फ्लेयर ज़्यादा पसंद है तो मेक श्योर कि जब भी आप फैब्रिक लें तो फैब्रिक लेते हुए थोड़ी कंजूसी कम कर दें। इन चीज़ जो क्वालिटी मैटर करती है ना, या आपकी फैब्रिक सेंस जो होती है वो। अब इसके नीचे अगर मैं कॉटन सिल्क की लाइनिंग लगवाती ना तो ये कपड़ा ऐसा है काम वाला कि उसके साथ चिपक जानी थी। तो फ्लेरी चीज़ तब अच्छी लगती है जब खिली खिली थी। उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने किसी और से ड्रेस बनवाया हुआ था और उन्होंने उनका फ्रेंच वेलवेट का ड्रेस और उसको उन्होंने खाली यहाँ से ऐसे मोड़ के तरपाई की हुई है, जो कि बहुत ही अगली लग रही है। मेक श्योर कि कोई इतना कस्टमर पे कर रहा है, इतना प्योर के सूट ले रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको स्टिच तो अच्छा करवा के दें। जो मेन चीज़ है ना वो ये होती है कि जहाँ पे आपकी च्यूनेट ख़त्म हो रही है ना, यहाँ तक आपकी ये शर्ट की लेंथ आए। अगर इससे लंबी हो जाएगी तो भी गरारे की लुक ख़त्म हो जाएगी, अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो भी गरारे की लुक ख़त्म हो जाएगी। कि प्रिसाइज मेजरमेंट हो आपके पास तो ही अच्छी बनती हैं, क्योंकि इतनी दूर बैठ के मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ। मेजरमेंट आप लोगों ने मुझे खुद अच्छे तरीके से देनी होती है ताकि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को बनवा के भेजूँ। 6 इंच के करीब है ज़्यादा। अगर आप इसको बिल्कुल छोटा लगवाते हैं ना तो साड़ी की ग्रेस नहीं आती, वो अच्छी नहीं लगती। ये लग रहा है ना, बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस वाले, क्योंकि इसके ऊपर भी सराज की है, इसके ऊपर भी सराज की है। तो जब आप ऐसी थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस यूज़ कर लेते हैं ना तो आपका ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है। ऑल्दो जब मैंने अपना बनवाया था तो मुझे ये दुपट्टा नज़र नहीं आया था। मैंने प्लेन सिल्क का दुपट्टा लेके प्योर का उसको डाई करवा के उसके ऊपर यही वाली लेस लगवा ली थी। लेकिन जब मैंने क्लाइंट का ड्रेस बनवाया मुझे ये दुपट्टा नज़र आया, मैंने कहा नहीं, आई शुड गो फॉर दिस वन। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, क्या हाल है आप सबके? ठीक हैं। और जनाब आज आप लोगों को कुछ ना मिक्स से स्टाइल्स दिखाऊंगी। कपड़े स्टिच होके साथ साथ आ रहे थे तो मैंने कहा आप लोगों से भी साथ साथ शेयर करते जाते हैं। इजी हो जाता है आप लोगों को ऑर्डर प्लेस करना, क्योंकि जब आप देखते हैं कि काम की क्वालिटी अच्छी है, स्टिचिंग अच्छी है, फैब्रिक अच्छा है तो फिर जो है आप लोगों के लिए भी बड़ी आसानी हो जाती है कि किसी पे ट्रस्ट करना इतनी दूर बैठ के। तो जनाब ये अभी गरारा स्टिच होके आया था और मैंने इसको डाई नहीं करवाया था, सेम उसी कलर में रखा था और बहुत ही खूबसूरत सा एलिगेंट सा गरारा लग रहा है। अभी मैं आपको इसकी थोड़ी स्टिचिंग डिटेल्स दिखाती हूँ। टिशू लगा के छोटी सी लेस लगा के फिनिश करवाया है, ठीक है। और जनाब ये आ गया गरारा। अब गरारे के लिए मैंने ना इसका 5 गज का कपड़ा ये नीचे का लिया था और 2 गज का ये ऊपर की निकर ली थी। आजकल ना पहले आड़े स्टाइल के गरारे स्टिच होते थे, लेकिन अब जो है ना स्ट्रेट स्टाइल के गरारे स्टिच होते हैं और उसका फ्लेयर जो है ना वो बहुत अच्छा आ जाता है। तो फ्लेयरी चीज़ ही बेसिकली अच्छी लगती है। और अगर आपने किसी चीज़ का फ्लेयर अच्छा रखना है तो फिर आपको कपड़ा भी परचेज़ करते हुए कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम कपड़ा ही कम लेंगे तो फिर जनाब आपका फ्लेयर भी बड़ा ही मुख्तसर सा कंजूस सा फ्लेयर बनेगा। तो फ्लेयर ज़्यादा पसंद है तो मेक श्योर कि जब भी आप फैब्रिक लें तो फैब्रिक लेते हुए थोड़ी कंजूसी कम कर दें। तो ये वाला देखो, ये इसकी मैंने ऊपर निकर बनवा दी, ये नीचे इसका गरारा है और गरारे के एक टांग पे जो है ना 2.5 गज का फ्लेयर आया हुआ है, जो कि जब आप पहनेंगे ना तो बहुत खूबसूरत लगता है। ये देखो, इट्स ब्यूटीफुल। और इसके नीचे की जो ये मैंने इसे दुपट्टे की तरह इसको नीचे से भी फिनिश कराया है। और मेन चीज़ जो क्वालिटी मैटर करती है ना, या आपकी फैब्रिक सेंस जो होती है वो। अब इसके नीचे अगर मैं कॉटन सिल्क की लाइनिंग लगवाती ना तो ये कपड़ा ऐसा है काम वाला कि उसके साथ चिपक जानी थी। तो फ्लेरी चीज़ तब अच्छी लगती है जब खिली खिली हो। तो इसके नीचे ये मैंने स्लब रॉ सिल्क की लाइनिंग लगवाई है। तो जब ये चीज़ें आप देखते हैं ना कि आपका फैब्रिक किस फैब्रिक
फैब्रिक के साथ आपका कौन सा कपड़ा जाएगा लाइनिंग में, तो ही ड्रेस की जो है ना वो ग्रेस निकलती है। और इसके नीचे जो लगवाया है मैंने फैब्रिक वो भी उतना ही फ्लेरी लगवाया है। अभी मेरे एक हाथ से एक्चुअली कैमरा पकड़ा हुआ है और मैं दिखा नहीं पा रही। फुल फ्लेरी लगवाया है फैब्रिक नीचे वाला भी, ताकि वो तंग तंग सी एक जो है ना वो लुक वो ना आए ड्रेस की। और इसके साथ जनाब ये इसकी खूबसूरत सी शर्ट आ गई। शर्ट पे ना ऑलरेडी इतनी ज़्यादा सीक्वेंस का काम था, तो मैंने इसको जो है ना फिर बहुत ज़्यादा काम नहीं कराया कि वो ओवर लुक लगेगी। अब यहाँ से मैंने इसके थोड़े से स्टाइल चेंज कर दी है कि स्लीव्स जब बनवाए हैं ना तो इसको मैंने टिल्टेड करके लगवा दिया है इस तरीके से, ताकि कफ स्टाइल भी लग रहा है और थोड़ा एलिगेंट भी लग रहा है, ये देखो। और बाकी इसकी शर्ट को भी ऐसे मैंने फिनिश करवा दिया। और इसके नीचे भी लाइनिंग आप लोग देख रहे हैं ये कौन सी लगवाई है, कॉटन सिल्क नहीं लगवाई, ठीक है। तो लाइनिंग का फैब्रिक भी चूज़ करते हुए अगर आप लोग थोड़ी सी एहतियात कर लें तो आपके ड्रेस की जो है ना वो ओवरऑल ग्रेस बहुत अच्छी निकल आती है। और गरारे की जो मेन चीज़ है ना वो ये होती है कि जहाँ पे आपकी चूनेट ख़त्म हो रही है ना यहाँ तक आपकी ये शर्ट की लेंथ आए। अगर इससे लंबी हो जाएगी तो भी गरारे की लुक ख़त्म हो जाएगी, अगर बहुत छोटी हो जाएगी तो भी गरारे की लुक ख़त्म हो जाएगी। तो मेक श्योर कि मैं जब भी मेजरमेंट्स लेती हूँ मैं फुल बॉडी की मेजरमेंट पहले तो लेती हूँ कि कितनी आपकी हाइट है, फिर उसमें से मैं देखती हूँ कि मैंने चूंटें नी तक रखनी है, फिर नी तक की लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं शर्ट की लेती हूँ। तो ये चीज़ें बहुत एक प्रिसाइज मेजरमेंट हो आपके पास तो ही अच्छी बनती हैं, क्योंकि इतनी दूर बैठ के मैं सिर्फ गाइड कर सकती हूँ, मेजरमेंट आप लोगों ने मुझे खुद अच्छे तरीके से देनी होती है ताकि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ आप लोगों को बनवा के भेजूँ। एक ये वाला गरारा था, एक ये वाला गरारा है, ठीक है। अब ये प्योर चाइना पत्ती का कपड़ा है जो मैंने अल-फजर से लिया था, ठीक है। और ये देखो इस तरीके से इसको लेस लगवाई है, इसकी लेस बहुत खूबसूरत है, काम की तरह की लगती है लेस। और इसके ना अभी वो मास्टर ने मुझे पैक करके तो भेज दिए, लेकिन इसके मैं गोटे के बटन लेकर आई हुई हूँ, वो भी मैंने यहाँ पे लगवाने हैं। तो मैंने कहा था चलो, मैं 2-3 दफ़ा मेरा चक्कर लगा और मैं भूल रही थी, मैं लेके ही नहीं जा पा रही थी। तो उन्होंने कहा मैं भेज देता हूँ, फिर जब आपको याद आएगा ना आप ले आइएगा, मैं आपको लगा देता हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में भी इतने काम चल रहे होते हैं तो मैं भी अक्सर भूल जाती हूँ। और ये वाला जो गरारा है ना ये उनका पहले का गरारा था, उन्होंने मुझे गरारा दिया था कि इसके साथ मुझे शर्ट और दुपट्टा बनवा दें। दुपट्टा भी अभी इसका प्रोसेस में है। तो ये उनकी शादी का गरारा था, तो मैंने उसको फिर यहाँ से नीचे से उसकी ये पाइपिंग सी लगी हुई थी ये हटवा के, तो इसी के ऊपर मैंने उसको छोटी सी लेस लगवा के ताकि ज़रा अच्छी न्यू लुक आ जाए, वो ओल्ड लुक ख़त्म हो जाए। तो मैंने उसको फिनिश करवाया है और बड़ा ही क्यूट सा लग रहा है, ठीक है। प्योर के स्टफ़ के ऊपर है, उनका ये कीम ख्वाब के ऊपर बना हुआ है। और ये वाला जो है ये प्योर चाइना पत्ती मैंने ले लिया है, क्योंकि अगर नीचे वाला गरारा प्योर है तो फिर मेक श्योर कि आपकी शर्ट भी प्योर की होनी चाहिए। और ये लोकल मार्केट का स्टफ़ है, लेकिन स्टफ़ ये भी अच्छा है, क्योंकि स्टफ़ के ऊपर मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। अगर मुझे गंदा स्टफ़ लगे मैं कभी भी बाय नहीं करती, बट बुरा स्टफ़ नहीं था, अच्छा स्टफ़ था ये वाला भी, तो एक मैंने ये वाला ले लिया। अब इसी स्टफ़ में एक मैंने शॉर्ट शर्ट और शलवार बनाई है, वो भी दिखाती हूँ। अच्छा, ये वाला ऑलमोस्ट वही वाला स्टफ़ है, मैंने लोकल मार्केट से लिया था, लेकिन चूँकि ये एक ही फैमिली में जाने हैं तो मेरी कोशिश होती है डिज़ाइन भी सेम ना हो। इसकी डिफरेंट है और इसकी डिफरेंट है, आप देख सकते हो। इसको मैंने डाई नहीं करवाया, इसको मैंने डाई करवा लिया। उसको मैंने गरारा बनवा दिया, इसको मैंने शॉर्ट शर्ट और फर्शी शलवार बनवा दी है, ताकि डिफरेंट चीज़ें जाएँ। सब ऐसा ना हो कि एक ही जैसे कपड़े पहन के पूरी शादी में घूम रहे हूँ। और इसको भी एक बारीक सी लेस लगवा के मैंने फिनिश करवाया है, छोटी सी सीक्वेंस वाली लेस लगवाई है। इसी तरह से इसका ये दुपट्टा मैंने फिनिश करवाया है, दुपट्टे का डिज़ाइन भी डिफरेंट परचेज़ किया है। और ये आगे इसका दुपट्टे की बैक साइड, ठीक है। इस तरह से टिश्यू लगवा के ज़रा फिनिशिंग अच्छी हो ना ड्रेस की तो बहुत लुक अच्छी आ जाती है। और इसकी शिफ फर्शी शलवार बनी हुई है, ठीक है। अब मैंने भी एक मेरी क्लाइंट थी, उन्होंने मुझे भेजा, उन्होंने किसी और से ड्रेस बनवाया हुआ था और उन्होंने उनका फ्रेंच वेलवेट का ड्रेस और उसको उन्होंने खाली यहाँ से ऐसे मोड़ के तरपाई की हुई है, जो कि बहुत ही अगली लग रही है। मेक श्योर कि कोई इतना कस्टमर पे कर रहा है, इतना प्योर के सूट ले रहा है, तो आप एटलीस्ट उसको स्टिच तो अच्छा करवा के दें। अब ये वाला ड्रेस है ना, इसके नीचे कॉटन सिल्क लगाई है, इसके नीचे ज़रूरत नहीं थी उसकी, क्योंकि
ये भी शाइन वाली कॉटन सिल्क है, क्योंकि इसके नीचे वो ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इतना नज़र नहीं आना था, लेकिन जिसके नीचे मुझे फील होता है ना कि वो चिपक जाएगी या कुछ इस तरीके से हो जाएगी, उसके नीचे फिर मैं लगवा लेती हूँ। जैसे गरारे हो गए, फ्रॉक्स हो गई, उनके नीचे मेरी कोशिश होती है मसलब जो है ना रॉ सिल्क पाकिस्तानी, उसकी लगवाऊँ लाइनिंग। और ये इस तरीके से इसका दुपट्टा फिनिश हुआ है। अच्छा, ये कितनी खूबसूरत प्योर की साड़ी बनवाई है मैंने, और मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। ये इसका ब्लाउज़ है साड़ी का, ठीक है, और इसको भी अभी टसल्स लगने हैं टसल्स मैं भूल गई थी लेके जाना। मैंने कहा चलो अब वहाँ पे कपड़े ख़राब ना हो जाए तो मैं अपने साथ ही घर ले जाती हूँ और फिर एक दिन आके लगवा लूँगी, या ये मैं ख़ुद भी कर लेती होती हूँ, इतना इशू नहीं होता। अब इस साड़ी को ना मैंने डिफरेंट तरीके से डिज़ाइन किया है। ये मैंने प्योर का कपड़ा अल-फजर से लिया था, और इसकी जो मैंने फॉल है ना, क्योंकि ये देखें ये पल्लू इसका काफ़ी हैवी है और प्योर का कपड़ा है और बड़ा ही खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही एलिगेंट लग रहा है। इसकी जो ग्रेस होती है ना वो बोलती है, बताने की ज़रूरत नहीं होती। इसकी फॉल पे मैंने ये वाला कपड़ा लगवाया है। फॉल मैंने हल्की रखी है, फॉल के बाद जो कपड़ा स्टार्ट होना है वो मैंने हैवी वाला पल्लू रख लिया है, मिक्स एंड मैच करके। और ये इतनी खूबसूरत ऐसे लग रही है डिज़ाइनर साड़ी। मुझे इसको ना अभी वो दिखाना नहीं आ रहा, मेरे पास स्टैचू नहीं है। अगर मेरे पास स्टैचू होता तो मैं आप लोगों को उसको पहना के दिखाती कि ये इतनी ब्यूटीफुल लग रही है। इट्स जस्ट लाइक ऐसे कि किसी डिज़ाइनर से आपने साड़ी ली हुई है। बहुत ही प्यारी फॉल आई हुई है इसकी। अच्छा, वैसे यूजुअली मैं तो कोशिश करती हूँ कि मैं साड़ी हम घर में खुद ही बांधते हैं, हम उसको स्टिच नहीं करवाते, क्योंकि जो आपकी ग्रेस साड़ी को बांध के आती है ना वो स्टिच में नहीं आती। बट स्टिल जो लोग फर्स्ट टाइम पहन रहे हैं उन्होंने फिर जो है मतलब स्टिच पहनी होती है, उनको बांधनी नहीं आती होती। अब साड़ी भी जब आप बनवाते हैं ना तो इसको मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना चाहिए। ये इसकी जो फॉल होती है ना, ये नीचे जो कपड़ा लगता है ये आपका इतना चौड़ा लगना चाहिए, ठीक है, तकरीबन इतना चौड़ा, ये 6 इंच के करीब है ज़्यादा। अगर आप इसको बिल्कुल छोटा लगवाते हैं ना तो साड़ी की ग्रेस नहीं आती, वो अच्छी नहीं लगती। ये इसके ऊपर फीता लगा हुआ है, ये इतना सा ना, ये फीता लगा के मैंने पूरी साड़ी फिनिश करवाई है, लेकिन इसके नीचे ये इतना चौड़ा लगना चाहिए। जब ये चौड़ा बॉर्डर लगा होता है ना तो आपकी साड़ी की ग्रेस खुद ही निकल आती है। ये देखो बहुत इसका खूबसूरत और फुल लॉन्ग पल्लू के साथ है। और एक चीज़ और साड़ी में हमेशा याद रखनी है, जो इसका डी कोट है ना, अब ये डी कोट भी अक्सर लोग अटल का बनवा देते हैं जो कि चिपक रहा होता है आपकी बॉडी के साथ, तो वो बिल्कुल भी ना बनवाइएगा। ये मैंने उसी तरह से जो स्लब रॉ सिल्क होती है पाकिस्तानी उसका बनवाया है। ट्राउज़र्स लोग इसके बनवाते हैं, लोग क्या हुसैन रियाड़ बनाता है इसके ट्राउज़र्स। इसको मैंने पैनल्स लगवाए हैं, पैनल्स लगवा के डी कोट बनवाया है। पैनल्स के बगैर डी कोट नहीं पहनिएगा, वो आपको टाइट करेगा। इसको अम्ब्रेला स्टाइल में ऐसे फुल फ्लेरी, जितना आपका फ्लेरी पैनल होगा उतना आपके लिए साड़ी में जो है ना वो वॉक करना इजी होगा। ऊपर लूप्स लगा दिए हैं क्योंकि वो अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग उसको टाई कर लें। और ये आ गया इसका फ्लेयर, ठीक है। साड़ी का डी कोट का फ्लेयर अच्छा होगा तो आपका जो है ना वो साड़ी में चलना इजी होगा। प्लीटिंग करवा के पैनल्स डलवा के इसका मैंने डी कोट रेडी करवाया है, लेकिन साड़ी मुझे बहुत बहुत खूबसूरत लग रही है। ये जब पहनी जाएगी ना तो बड़ी ज़बरदस्त लगेगी। अभी तो ये ऐसे ही पिन अप हुई हुई है, मैंने पिन्स निकाली नहीं है कि मैंने कहा बहुत दूर जानी है तो ज़रा शिपमेंट वगैरह में भी ख़राब ना हो, इस तरीके से इसकी पिन्स लगी हुई हैं। इसी तरीके से इसकी प्लीटिंग रहे, इसी तरह से मैं इसको अच्छे से पैक करके तो मैं इनको भिजवा दूंगी, ताकि जब उन्होंने पहननी होगी तो वो इसके प्लीट्स निकालेंगी, ये पिन्स निकालेंगी तो प्लीट्स एज इट इज़ रहेंगे। लेकिन मुझे ये स्टाइल बहुत अच्छा लगा, मैं इंशाल्लाह अपनी भी बनवाऊंगी कि नीचे आपका फॉल और हो और ऊपर आपका पल्लू और हो, बहुत अच्छा लग रहा है। और एक ये वाला भी बहुत ही खूबसूरत जो है ना हुसैन रिहाड़ का आर्टिकल स्टिच हो के आया है। ये उन्होंने ख़ुद ही बाय किया था और उन्होंने मुझे भेजा था कि इसको स्टिच करवा दें। और जो मैं बात करती होती हूँ ना, ये देखो हुसैन रिहाड़ के ट्राउज़र जो मैं नीचे लाइनिंग लगवा रही हूँ, ये वो कपड़ा है, ठीक है। लेकिन बस डिज़ाइनर है, चल जाता है। ये जैसे ही उसका आर्टिकल बना हुआ था ना उसी तरीके से रिबन्स लगा के एप्लिक वर्क करवा के सारा उसी तरीके से स्टिच करवाया है। और ये इसके दुपट्टे को भी ऐसे उसी तरीके से किरण लगवा के जो है ना फिनिश करवाया है। और यहाँ आ गया इसका
इसकी शर्ट, इसका नहीं इसकी शर्ट। और ये देखो इसको भी उन्होंने ना ऐसे बंचेस ये वाले लगाए हुए होते हैं, तो मैंने भी ऐसे इसको बंचेस लगवा के तो इसको ये इस तरीके से फिनिश करवाया है। ठीक है, अब ये देखो हुसैन आर्ट ने भी जो साथ में दी हुई है ना, वो कॉटन सिल्क की ही दी हुई है। तो ये मैंने इसको रेडी करवाया है। अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, शाइनी शाइनी सा काम हुआ हुआ होता है। जब आप पहनते हैं तो अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन कपड़े पे ये लोग बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। प्राइसेस ऑल दो इनके उस हिसाब से बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। बेस इन्होंने बहुत सस्ती से सस्ती लगाई हुई होती है, लेकिन बस नाम चल जाते हैं तो लोग फिर ले लेते हैं। ऑर्गेन्जा भी आप देख सकते हो। तो लेकिन ये है कि स्टिच होके उसकी ग्रेस निकल आई है। ऐसे ओपन शर्ट स्टाइल में स्टिच करवाया है, छोटा सा स्लिट्स रखवा के, और खूबसूरत लग रहा है ये वाला ड्रेस भी। सोचा तो मैंने ये था कि मैं आप लोगों को ना आज कुछ कैजुअल लॉन के ड्रेसेस बहुत प्यारे स्टिच होके आए थे वो भी दिखाऊंगी, लेकिन अभी फैंसी की कलेक्शन ही माशाल्लाह इतनी ज़्यादा बन के आई है तो मुझे टाइम नहीं मिलेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी लॉन के नए डिज़ाइंस और नए स्टाइल्स इंशाल्लाह। अभी आप लोगों को कुछ ये दिखाती हूँ, अभी फैंसी और बहुत से पड़े हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को दिखाती रहूँगी। तो मैंने कहा चलो सारी ये भी दिखा देती हूँ। ये वाला ड्रेस आपको याद होगा मैंने अपनी एनिवर्सरी पे भी पहना था, लेकिन मेरा ब्लू कलर में डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट था, ये ब्लैक कलर में है और इसके साथ मैंने ये सिरोस्की वाला दुपट्टा बनवाया है। इतना प्यारा ये वाला दुपट्टा लग रहा है ना, बहुत इसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इस वाले, क्योंकि इसके ऊपर भी सिरोस्की है, इसके ऊपर भी सिरोस्की है। तो जब आप ऐसी थोड़ी सी एस्थेटिक सेंस यूज़ कर लेते हैं ना तो आपका ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल बन जाता है। ऑल्दो जब मैंने अपना बनवाया था तो मुझे ये दुपट्टा नज़र नहीं आया था, मैंने प्लेन सिल्क का दुपट्टा लेके प्योर का उसको डाई करवा के उसके ऊपर यही वाली लेस लगवा ली थी। लेकिन जब मैंने क्लाइंट का ड्रेस बनवाया मुझे ये दुपट्टा नज़र आया, मैंने कहा नहीं आई शुड गो फॉर दिस वन। तो ये डिसीजंस होते हैं जो आप फ़ौरन लेते हैं। तो इसके साथ मैंने रायान सिल्क का ट्राउज़र बनवाया हुआ है और ऐसे इसको लेसिंग करवाई है इधर भी और स्लीव्स के ऊपर भी। ठीक है, मुझे वैसे भी बड़ा प्यारा स्टफ़ लगा है, सिल्क भी है, खूबसूरत भी है, थोड़ी चमचम भी है, एक मज़ेदार सी चीज़ है। और अब दुपट्टे भी इसमें आ गए हैं तो ये भी बड़ा अच्छा लग रहा है। ये मैंने एक एम्बेलिशमेंट वाला सूट बनवाया है, उसके साथ भी ये दुपट्टा लगाया है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसे लगता है स्प्रे हुआ हुआ है। तो आपकी कॉस्ट कटिंग भी हो जाती है और आपका ड्रेस एलिगेंट भी बहुत बन जाता है। तो ये एक ड्रेस रेडी हुआ था, अब मैं दूसरा दिखाती हूँ इन्हीं का। और एक ये वाला ड्रेस कंप्लीट हुआ है, इसका ना पहले दुपट्टा कंप्लीट नहीं था, अब इसका दुपट्टा भी कंप्लीट हो गया है। इसके दुपट्टे को भी मैंने ये सिल्वर लेस लगवा के नीचे इसकी पाइपिंग करवा के फिनिश करवाया है ताकि ग्रेसफुल लगती है चीज़। ये इसका गला है, इसके नीचे से मैंने कटिंग नहीं करवाई क्योंकि उनका ये था कि कटिंग नहीं करवानी, डीप ना हो जाए। और ये वाली मैंने इसको लेसिंग लगवाई है। अच्छा, ये पेस्टिंग वाली लेस है, थोड़ा सा आप इसको प्रेस जब करते हैं ना जो साथ चिपक जाती है, पेस्टिंग लेस आई हुई है। लेकिन मैं इसके यहाँ पे सिलाई भी लगवाती हूँ क्योंकि पेस्टिंग सम टाइम उखड़ जाती है तो सिलाई मस्ट लगवाना, ऐसे सिर्फ पेस्टिंग के ऊपर नहीं रहना। अगर यहाँ से ऐसे हो भी जाए सिलाई तो आपकी एटलीस्ट पेस्टिंग तो आपकी सिलाई ज़रूर हो इसको सेव करने के लिए, तो ये चीज़ ज़रूर माइंड में रखिएगा। और इस तरह से इसके मैंने दामन पे भी लगवाई है, बैक पे भी, फ्रंट पे भी। अब ये लेसिंग इतनी एक्सपेंसिव हो चुकी है ना, ये वाली लेस आपको मिलती है तकरीबन 320 पर यार्ड ना, तो मेक श्योर अब इस पे तकरीबन मेरी 6 गज से ज़्यादा की लेस लग गई है। तो आप किसी भी सूट को जब कंप्लीट करने जाते हैं, गला सेपरेट है, फिर ये सेपरेट है, 8 गज़ आपकी दुपट्टे पे लग जाती है, 8 से 9 गज़ अगर बड़े अर्ज़ का दुपट्टा हो तो ये चीज़ें जब आप कंप्लीट करने जाते हैं ना, छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है। शमोज सेपरेट लेनी पड़ती है, ये सेपरेट लेना पड़ता है क्योंकि टेलर अपनी स्टिचिंग में तो ऐड नहीं करेगा, उसने तो लगाना है, मैंने उसको सारा मटेरियल लेके देना होता है, फिर वो सारी चीज़ें लगाता है। तो ये चीज़ें जो है ना फिर आपकी कॉस्ट को बढ़ा देती हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं होता। तो ये वाला एक ड्रेस हुआ था, ये सिरोस्की वेलवेट के ऊपर है। चलिए जी लास्ट ड्रेस देख लेते हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, बच्चों को मैंने स्कूल भेजा है तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ। रात को हम डिनर पे चले गए थे, हम बहुत लेट आए थे और मेरा दिल नहीं चाह रहा था तो मैं सो गई तो मैंने कहा अभी भी मैं बना लेती हूँ। और
अब ये इसको देखो, ये कितनी कॉम्प्लीमेंट कर रही है ये वाली लेस, इसके दुपट्टे के पल्लुओं पे मैंने लगवाई हुई है इसको फिनिश करवाने के लिए। और ऑलरेडी शर्ट इतनी ज़्यादा हैवी थी तो फिर मुझे नहीं ज़रूरत लगी कि मैं शर्ट के ऊपर भी कुछ करवाऊं, तो इसको फिर मैंने प्लेन रखा है। दुपट्टे के पल्लुओं को मैंने लेस से फिनिश करवा दिया है क्योंकि स्लीव्स भी बहुत हैवी थे, तो ये फिर ना पहनना मुश्किल हो जाते हैं, ये नेट वाले कपड़े बहुत हैवी होते हैं। तो ये बस ऐसे ही मैंने इसको प्लेन स्टिच करवा के और उसके पल्लुओं पे ये वाली लेस लगवा दी है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कैजुअल कपड़े भी बहुत आ चुके हैं बन के, और कल मेरे ख्याल से मैं कोई 50-60 के करीब ड्रेसेस जो हैं, बल्कि इससे ज़्यादा ही होंगे, लेकर आई थी टेलर से। और अभी मैं सारे आप लोगों को आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगी और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।